इंग्लैंड में आप देखें तो डॉक्टर्स की जितनी भी कम्युनिटी है उसमें तो सारे एशियन भरे हुए हैं। हाँ। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में है। तो ये आपकी बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट लगा है। नहीं तो जिससे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ, तो उसमें यही कुछ फैक्टर आ जाता है कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और हम लोगों को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी में और बाकी डिपार्टमेंट्स में। लेकिन आपका ये प्लस पॉइंट है कि आपने उस चीज़ को एप्रिशिएट किया। जो हमारे एल्डर्स हैं हुँ। उसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके केयर टेकर्स भी आ जाएंगे, स्पॉन्सर जो करते हैं लोग वो भी आ जाते हैं, जितने भी लीडिंग पोजीशन में हैं। मेरा ख्याल है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। 16 घंटे काम करने से कोई आपको किसी की डेथ हो जाए तो मेरे पास नहीं आए। जो बच्चे में पहले से ही नज़र आ जाते हैं 40-50 बच्चों की क्लास में कि यार ये जो बच्चा है ना, इसमें कि एक कशिश। अभी तक जितनी भी आप देखेंगे कि मॉडर्न स्ट्रेटजीज हैं, लर्निंग की हैं, टीचिंग की हैं, उसमें हाउ टू लर्न के बगैर नहीं चल सकते। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओवैस खान। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आरिफ ने, जो कि डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड डीन ऑफ लैंग्वेजेस हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान के। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल। हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। आज हम डॉक्टर साहब से जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एजुकेशन सेक्टर के टॉपिक पे बात करेंगे। किस तरीके से इनोवेटिव स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट सेंटर के इनोवेशन ने किस तरीके से हमारे एजुकेशन में आई है, और एआई की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से एआई का इम्पैक्ट आया है एजुकेशन सेक्टर पे। तो सर सबसे पहले आप से मैं ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह से आपने इंटरनेशनली काफ़ी सर्व किया है, कि आपने 25 साल जो है वो मलेशिया में सर्व किया, आपने अपनी पीएचडी जो है वो लंदन से की। तो ऐसा क्या फैक्टर था आपको लगा कि हम पाकिस्तान बाहर की कंट्रीज से बेहतर है, या अभी हमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है? मैं तो ये कहूँगा कि आई एम ट्रू पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में सब कुछ है, टैलेंट भी है, कॉम्पिटेंस भी है, लेकिन उस टैलेंट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। और बाहर भी हर किस्म के लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं सारे इंटेलिजेंट हैं। हुँ। ठीक है, तो उनमें भी मिक्स्ड है सारी चीज़ें। अभी लेट अस से कि इंग्लैंड में आप देखें तो डॉक्टर्स की जितनी भी कम्युनिटी है उसमें तो सारे एशियन भरे हुए हैं। हाँ। तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में है। हुँ। हाँ, मेरा बेटा और बेटी भी बाहर ही अच्छा, अच्छा, है अच्छा। फॉर्चुनेटली। तो वो तो यहीं से गया है। हुँ। तो ब्रेन तो पाकिस्तान का ही है। तो सर इसको सॉरी, इसको अंडर एस्टिमेट करना, अंडर एस्टिमेट। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। वंडरफुल। नहीं तो ये आपकी बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट लगा है। नहीं तो जिससे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ, तो उसमें यही कुछ फैक्टर आ जाता है कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और हम लोगों को अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी में और बाकी डिपार्टमेंट्स में। लेकिन आपका ये प्लस पॉइंट है कि आपने उस चीज़ को एप्रिशिएट किया है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फार अहेड। हमें जब मैं बाहर था तो बाहर बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को सेटिस्फाई करना विद रिस्पेक्ट टू, आप जैसे कह रहे हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, इनोवेशन है। वी मे बी अ बिट बिहाइंड, बट वी आर नॉट दैट फार बिहाइंड। दैट फॉर तो बिहाइंड। मैं ये कहूँगा क्योंकि हमारी अपनी गलती है। क्योंकि जो एक गुड प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहूँगा, मैंने पहले भी आपसे बात की कि बेस्ट प्रैक्टिस इज अल्टीमेट, दैट इज परफेक्ट सिचुएशन, बट जनरली इट इज गुड प्रैक्टिस बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। पहले अभी हमने किसी ने एआई का नाम भी नहीं सुना था। बिल्कुल। आजकल एआई की आवाज हर तरफ आवाज़ लग रही आता है है। और अजीब अजीब चीजें नजर आ रही है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदे की शक्ल कुछ और बन जाएगी, कोई फोटो कैद करेंगे सर और आपका 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपकी जो अगर हम थोड़ी-सी जानना चाहें कि आपके एक्सपीरियंसेस किस किस्म के रह चुके हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को उससे सीखने को मिले? मैं तो ये कहूँगा जी कि पहले दिन से ही अ, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। एक मेरा अपना माइंडसेट था कि मैंने अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। हुँ, मेरे बड़े भाई भी थे लेकिन उनका ये माइंडसेट नहीं था, हुँ, लेकिन मेरा था। और मैंने, आई मीन, इसलिए मैं छुपाता नहीं हूँ,
मैंने 8वीं क्लास से ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी हुँ, थी और फिर मैं आई वाज़ इंडिपेंडेंट और मैंने कोई किसी किस्म की फ़ी नहीं माँगी, कोई स्कॉलरशिप कभी मिल जाते थे, तो उसको अवेल कर लेते थे। इवन टेक्स्ट बुक्स भी मैंने कभी नहीं खरीदी। अच्छा, दयाल सिंह लाइब्रेरी मेरा ठिकाना होता था और फ़ोटोकॉपी पे फ़ोटोकॉपी करवाता था और उन्हीं को हमने देख के तो पढ़ा है। क्या तो मैं ये कहूँगा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जो यंग जनरेशन मैं तो कहता हूँ कि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटे अपने पेरेंट्स के ऊपर आप लोग बोझ ना बने। हुँ, जल्द अज़ जल्द आप ऑनलाइन कर सकते हैं बिज़नेस और इसके अलावा बड़े आई मीन देयर इज़ नो हार्म कि वेटर बन जाए किसी जगह, बिल्कुल। 25-30 हज़ार आपको मिलेगा और उससे आपकी फ़ीस भी पूरी हो जाएगी, आप कंट्रीब्यूट फैमिली को भी कर सकते हैं। हुँ, तो मैं तो उस नेचर का बंदा हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ कि इंग्लैंड में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे साथ एक और पीएचडी स्टूडेंट भी था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, यार ही वाज़ नेटिव स्पीकर, हुँ, इंग्लैंड का ही था। मैंने कहा यार जॉब क्या करते हो? हुँ, पीएचडी तो थोड़ा-सा ओपन होता है कि भई आप जॉब भी करें, काम भी बिल्कुल। करें। हुँ, तो मैं हैरान हो गया उसकी बात सुन के कि कहता है जी कि मैं मीनियल जॉब्स करता हूँ। हुँ, ये मीनियल जॉब जो है, ये मॉपिंग करना, बर्तन धोना, हुँ, हुँ, ये काम है, टाइडी अप करना चीज़ों को। वो घरों में ये काम करता था। अच्छा, लेकिन साथ पीएचडी भी कर रहा था एंड ही वाज़ क्वाइट प्राउड ऑफ दैट। वंडरफुल। तो ये काम करना आजकल मैं समझता हूँ गुनाह नहीं है। हुँ, उसमें आपकी एक प्राइड है, आपकी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता सर है, लोग क्या मोटिव कहेंगे? ये कॉन्सेप्ट बहुत है हम लोग के नहीं, माइंड से। नहीं, वो लोग कहते रहे, सुनते रहे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैं स्विस रॉयल में बैठा हुआ था, तो वो जो एयरपोर्ट के पास नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो मैं ये कोट करता हूँ एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स को। तो एक वेटर जो था वो ऐसे, ऐसे, ऐसे बार-बार चक्कर लगाए और बड़ी वो शाइनी स्पेस थी, तो आई वाज़ अ बिट स्केयर्ड कि यार ये कहीं स्लिप ना हो। हुँ, तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, ये तुम क्यों इतनी जल्दी-जल्दी काम कर रही हो? ये भी आस्ता भी हो सकता है। कहता है कि आप आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ी हो ना, तो फिर तेज़ ही चलना पड़ता है। और हुँ, मुझे एकदम कहता है कि गेस करें कि मेरी कितनी उम्र है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो है वो 35 होगी, 40 होगी। कहता है जी आई एम 45 हुँ, और दिन में मैं 16 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, 8 घंटे मैं यहाँ पे काम करता हूँ और 8 घंटे मैं यहाँ से 2-3 मील दूर जो एयरपोर्ट का होटल है, वहाँ पे जाके काम करता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएँ कि 8 और 8 16 घंटे। 16 मिनट। 1-2 घंटे उसको सफ़र में भी लगते होंगे, आइडेंट आज के किधर से आती है। आप देखें ऐसे लोग भी आपके पास हैं, लेकिन इन्हें कोई वो कैच नहीं करता कि यार दे आर आल्सो वर्थ टेलिंग टू द पीपल, ये भी एक स्टोरी है। स्टोरी। तो मेरा जो ज़हन में आता है वो ये कि सर इन इस लोगों को सब चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे कि तरबियत मैटर कर रही होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लेके आ रही होती मैं इसमें ये कहूँगा कि देखें जो हमारे एल्डर्स हैं, हुँ, उसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आपके केयर टेकर्स भी आ जाएँगे, स्पॉन्सर जो करते हैं लोग, वो भी आ जाते हैं, जितने भी लीडिंग पोज़ीशन में हैं। मेरा ख़्याल है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि वो 16 घंटे काम करें। आई एम सॉरी मुझे कहीं हुँ। मार ना दे कोई। 16 घंटे काम करने से कोई आपको किसी की डेथ हो जाए तो मेरे पास नहीं आए। वो बनेगा 16 घंटे काम करने से, बिगड़ेगा नहीं। और जितने भी आप ये देखते हैं कि लोग पीएचडीज़ करते हैं और रिसर्च कर रहे हैं, मैंने ख़ास तौर पे देखा है कि अ, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं जो दिन-रात काम कर रहे हैं। उनकी तो मैंने कोई नहीं देखा कि उनकी कोई हेल्थ एलिमेंट है या कोई इस किस्म की चीज़ है। और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। सर कुछ एक माइंडसेट की अगर हम बात करें, कुछ बिज़नेसमैन हैं जो इस टाइम आप शेख जो हैं और जो अढ़ाई मियाँ हैं, वो काफ़ी मशहूर हैं बिज़नेस कम्युनिटी में और आप अगर लाहौर में ही अगर उस साइड पे चले जाएँ, अंदरून वाली साइड पे, तो वहाँ एक काफ़ी मिलियनेयर्स बैठे हुए हैं, बिज़नेसमैन बैठे हैं। तो उन लोगों की सोच है कि यार साढ़े
मुंडे ने तो साड़ी सीट से ही आके पहना है ना, उसने तो बिज़नेस ही करना है, ठीक है? तो उन लोगों का कोई माइंडसेट है कि वो मैट्रिक करवा के बच्चे को ले आते हैं, सेकंड ईयर करवा के बच्चे को ले आते हैं। अब मोस्टली अगर हम बात करें जो पीएचडीज़ डॉक्टर हैं और जो मास्टर्स करते हैं, जो ये कम्युनिटी है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है? उन्हें पता है कि यार हमारे बाप का कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बिज़नेस नहीं है, हम लोगों ने जो करना है खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है और हम पढ़ लिख के किसी भी जगह लग जाते हैं। तो ये जो बिज़नेस कम्युनिटी के माइंडसेट है, इसका जो बच्चा होता है और एक जो मिडल क्लास फैमिली के माइंडसेट का बच्चा होता है, उससे यहाँ कहाँ डिफरेंस आता है? और उनकी सोच मैं ये कहूँगा कि इनका नंबर बहुत कम है। हुँ, जो बिजनेस कम्युनिटी है, हायरार्की वाली जो है, हुँ, वो इतने ज़्यादा नहीं है। हुँ, और वो मैं ये कहूँगा कि किसी ज़माने में, आई एम सॉरी कि आपकी बात को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, कि मैट्रिक और एफए या एफएससी करवा लें या बीए करवा लें। हुँ, अभी वो ट्रेंड चेंज हो गया। जी, अभी तो वो बाहर भी भेज रहे हैं। हुँ, मेरे अपने जो दोस्त हैं, अ, तनवीर साहब हैं, सूफी ग्रुप आपने सुना होगा जी, नाम। बिल्कुल। तो उनका तो सारी फैमिली बाहर जाके बिजनेस एजुकेशन करके आए, एमबीए का बाहर से वो करके आए। हुँ, हुँ, और देखें कि आई मीन दे स्टार्टेड स्मॉल, लेकिन अभी दे आर हैविंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। हुँ, वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने तालीम को भी पीछे नहीं छोड़ा। एक तो वो कम्युनिटी है। दूसरे, अगर आप जो डाउन ट्रॉडन लॉट हम कहते हैं कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं, उनमें भी हीरे निकलते हैं। हुँ, ये तो यही है कि किसी तरह उनको किसी जगह पे मोटिवेशन मिल गई है। ये अभी आपकी वो बात हो रही थी, आई मीन जोनिया से, कि वो एक हिंदू लड़का आपने देखा होगा, 13 ईयर ओल्ड जो है, हुँ, वो किताबों को ऑथर भी कर रहा है, बिल्कुल। पढ़ा भी रहा है। उसे वो पाइथन और पता नहीं कितनी किस्म की लैंग्वेजेस भी आती हैं। हुँ, और उसका वो इंटरव्यू काफ़ी मेरा ख्याल है आता है कि ये कोई गूगल वालों ने उसको हायर भी किया है, और अच्छी ठीक ठाक किस्म की सैलरी। ही इज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। लेकिन उसके, मैं ये कहूँगा कि डैड ने फिफ्थ ईयर का जब वो था, तो उसी वक्त उसने उसको कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। हुँ, वो आपकी जो कोडिंग और प्रोग्रामिंग ये वो और लैंग्वेजेस, ही वाज चैंपियन। और फाइनली अभी वो देखें कि वो, आई मीन ही टेक्स प्राइड इन सेइंग कि जी आई एम ऑथरिंग द बुक्स, हुँ, बड़े स्टाइल से। तो क्या बाकी लोग अगर मेहनत करें, मैं तो आई एम सॉरी, मैं उसको डिफरेंट हुँ, एंगल से लेता हूँ। वो कोई इतनी अमीर फैमिली का भी नहीं था। बिल्कुल। तो ये लोग भी जो भी काम करेगा आगे निकलेगा। जैसे एक प्रोफ़ेसर और एक जब आप बच्चों में एक चीज़ कशिश पहचान लेते हैं कि फलाँ बच्चा है जिसको आप देख रहे होते हैं कि यार ये जो है ना, ये जल्दी ऊपर जाएगा और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उस्ताद को पता होते हैं। सर वो क्या है आप ऐसी यूथ को वो कुछ गोल्डन टिप्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएँगे जो बच्चे में पहले से ही नज़र आ जाते हैं 40-50 बच्चों की क्लास में कि यार ये जो बच्चा है ना, इसमें कि एक कशिश है या कुछ एक ऐसे उसमें मैं कहूँगा कि ये आपने बड़ा क्रिटिकल एंड डेलिकेट टॉपिक टच किया है। मैं उनको टॉपर्स कहता हूँ या इंडिपेंडेंट लर्नर्स कहता हूँ। ठीक है, कि आपकी 40 की क्लास में बिल्कुल, कोई मोर और लेस 10 के करीब जो है वो टॉपर्स होंगे, बिल्कुल, या हायरार्की में होंगे, जिन्हें आप एक दफा कहते हैं तो दे अंडरस्टैंड। बिल्कुल। और उसके बाद कुछ हाई एवरेज कहेंगे हुँ, या अबव एवरेज, और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आपके एवरेज होंगे या बिलो एवरेज एवरेज होंगे, ऐसे ही है। तो इन्हें हम लोग डिफरेंशिएटेड स्टूडेंट्स कहते हैं। हुँ, तो इनके लिए जो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है वो प्लानिंग की है। अगर मैं प्लानिंग करके गया हुआ हूँ, तो फिर मेरे लिए वो मुश्किल नहीं है तीनों, मोर और लेस तीनों कैटेगरीज को हैंडल करना। हुँ, लेट अस से कि जो टॉपर्स हैं वो एक माइंडसेट से आए हुए हैं, हो सकता है कि चैट जीपीटी और जितने भी एआई टूल्स हैं उससे वो चीज़ें लर्न करके आए। हुँ, लेकिन अगर टीचर ने उस लेसन को प्लान ही नहीं किया,
और बगैर प्लानिंग के अगर वो चला गया है और ये उसने अपने दिमाग में नहीं सोचा हुँ, कि मैंने तो इन स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बनना है और फिर मैंने इनको रोल मॉडल बनाना है, तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि मैंने नहीं कहना चाहिए, मेरी टीम, मैं कहूँगा कि लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में हम लोगों की 3 कैटेगरीज़ हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है। इंडिपेंडेंट, गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट येट इंडिपेंडेंट। नॉट अभी ये देखें, आप इन्हें कहेंगे जी कि आउटस्टैंडिंग है, अबव एवरेज है, हाई एवरेज है, एवरेज है। दीज वर्ड्स आर स्टैटिक, हुँ, ये मूविंग नहीं है, ये ग्रोइंग नहीं है। हुँ, लेकिन जब आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है तो उसको मैंने और इंडिपेंडेंट बनाना है, और जो गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट है उसे मैंने इंडिपेंडेंट की स्टेज पे लाना है। तो ये ग्रोइंग एक स्टेज है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपके पास जो है नॉट येट इंडिपेंडेंट, उनके लिए भी आपके पास चैलेंज है। हुँ, तो अगर इस किस्म की हमारी ये ग्रेडेशन हो ज़हन में, बिल्कुल। तो क्लास के बाद भी दिस आई हैव प्रैक्टिस, क्लास के बाहर भी मैं सोच रहा हूँगा कि यार ये जो इंडिपेंडेंट है इनको मैं और ज़्यादा कैसे इंडिपेंडेंट हुँ, बना सकता हूँ। जो नॉट येट इंडिपेंडेंट है, उन्हें कैसे मैं आगे लेके जा सकता हूँ। तो मेरे ज़हन में 7-8 7-8 का एक-एक ग्रुप होगा कि अभी फिर मैं देखूँगा कि नहीं यार, ये 2-3 जो है ना अभी दे हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। अभी वो आई मीन व्हाटएवर आई से दे फॉलो दैट, यही होता है ना जी। और उसके बाद आई मीन यू फील अ डिफरेंस कि ये हर एक में भी ये चेंज आ रहा है, तो आपकी खुद मोटिवेशन उस लर्निंग प्रोसेस में शामिल हो जाती है, जो कि एक एक्टिव लर्निंग की तरफ जा रही है। बिल्कुल। हुँ, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, खाली मैं गया हूँ, प्लान मैंने नहीं किया, प्लान के बगैर मैं क्लास में चला गया हूँ, तो वो मुझे दैट इज नॉट परफेक्टली। गोइंग टू ब्रिंग मी रिस्पेक्ट इन द क्लास, यस। क्योंकि कुछ तो पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि ये स्टूडेंट जो है, हाउ आई मीन दीज स्टूडेंट्स कैन बिकम independent of that kind, where they know how to learn. If that factor is there, inshallah, there won't be any problem. Why? बिल्कुल। They will know that yes, I have to consult this book, I have to consult this website, and they would be independent. And concept of how to learn, ये आज तक भी है। हुँ, अभी तक जितनी भी आप देखेंगे कि मॉडर्न स्ट्रेटजीज हैं, लर्निंग की है, टीचिंग की है, उसमें हाउ टू लर्न के बगैर नहीं चल नहीं सकते, चल क्योंकि सकता। हाउ इज मैथडोलॉजी। तो उस मैथडोलॉजी में जितनी देर तक हम वो चीज़ें ना लेके आए जहाँ पे स्टूडेंट की एंगेजमेंट हो, उसकी एम्पावरमेंट हो, और उसके बाद जो फाइनल एक चीज़ है कि उसकी इंडिपेंडेंस है। बिल और वो इंडिपेंडेंस फिर इस तरह आएगी कि लेट अस से मैं क्लास में जाता हूँ तो फिर मैं ये सोच के जाऊँ कि मैं एक केस स्टडी करवा रहा हूँ, उसी केस स्टडी को मैं 3 ग्रेड उसके बना दूँ। जो इंडिपेंडेंट है, उन्हें मैं ये कहूँगा कि आपने खुद भी पढ़ना है और उसके बाद ये जो 2-3 स्टूडेंट हैं, इनको पढ़ाना है। बिल्कुल। जब आपने उनको पढ़ाने वाली लाइन पे लगा दिया ना, तो अभी उनका स्टेटस जो है वो यहाँ पे आ गया है। अभी वो जब भी जाएँगे ना, वो कहेंगे यार मैंने और लर्न करके जाना है। देखिए, मैं अगर टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो मेरे और आपकी वाइब्स डिफरेंट है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वही चीज़ एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट को दे देते हैं ना, तो उनके वाइब्स, इसको मैं आमतौर पे कहता हूँ कि प्रैक्सिस। प्रैक्सिस ये है कि व्हाटएवर आई एम थिंकिंग इन माय माइंड, यू आर आल्सो थिंकिंग ऑन द सेम लाइन्स, तो अंडरस्टैंडिंग ऐसे होगी। हुँ, अगर वो प्रैक्टिस नहीं है हम दोनों के दरमियान, हमारी एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट, क्योंकि आप और किसी चीज़ की तरफ ध्यान है आपका, मेरा किसी और तरफ। तो आपका वो जो है आंसर वो करेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो उस वेवलेंथ के लाने के लिए मुझे क्लास में जाने से पहले, ये थोड़ा लंबा टॉपिक अभी आपने बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक छेड़ दिया है। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें उस तरफ आना चाहिए। 3 केसेस को मैं फॉर इंस्टेंस अभी हमने वो एक जो हमारा प्रोग्राम होता है फैकल्टी डेवलपमेंट का, बिल्कुल। एफटीपी कहते हैं, हुँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें अभी मेरे लिए चैलेंज था। मेरे हुँ, पास सीएस के थे टीचर्स, हुँ, और जिसमें आपके सीएस के और एससी के और आईटी के होते हैं।
फिर मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के थे, बिल्कुल। सोशल साइंसेज के, मैनेजमेंट साइंसेज के। तो ये सारी कैटेगरीज को अभी ये सामने बैठा हुआ है, मैंने कहा यार इसको कैसे हम हैंडल करें हुँ, कि हर एक के लिए मैं उसके लेवल का टास्क देना चाहता हूँ। तो मैंने एक तरफ सीनियर का ग्रुप बना दिया, सीनियर फैकल्टी का, एक तरफ हमने सीएस का ग्रुप बनाया और एक तरफ हमने बनाया नॉन सीएस। ठीक है। लेकिन ये जो टेलीफोन है ये हर एक के पास है, हुँ, ठीक है, हुँ, एवरीबडी इज यूजिंग इट। और मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इंटरेक्शन किसी और से नहीं होती। बिल्कुल ऐसा। ह्यूमन बीइंग की इंटरेक्शन नहीं है, हुँ, लेकिन इसके साथ मेरे में कहीं आगे पीछे है, वेर इज या ऐसे ही है। तो इसके ऊपर मैंने उन्हें कहा जी कि आप यूजर इंटरफेस पे स्टडी करते हैं, दिस इज द केस स्टडी। बिल्कुल। इसे आप स्टोरी की फॉर्म में, आप तो खैर खुद कंप्यूटर साइंस के हैं, हुँ, तो मैंने कहा जी कि यूजर इंटरफेस है आपके पास, हुँ, आम एक बंदे को टास्क दे दें कि इसके ऊपर कितने आइकॉन्स हैं एंड डू वी नीड सो मेनी एंड व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली यूज आइकॉन्स। चंद। चंद है नहीं, हुँ, तो एक टास्क आप उनको दे दें, एक लेवल वो हो गया। दूसरा लेवल ये है कि जी हाँ, अभी ये बताएं कि इन इस यूजर इंटरफेस को हमने चेंज करना है, वही जो मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा केयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो ये हमने चैलेंज दिया ना उनको, जो आपकी सीनियर फैकल्टी थी सीएस की, हुँ, माइंड ना कीजिएगा। हुँ, तो अभी वो चक्कर में है, ठीक है। फिर उन्होंने किया, हुँ, फिर हमने उनको टाइम दिया कि हाँ आप ये आके बताएं आप। हुँ, तो फिर जो नॉन थे उनका भी इनके साथ इंटरेक्शन है। हमने बिल्कुल। कहा जी सजेस्ट करें कि कौन कौन से इसमें आइकॉन ज्यादा होने चाहिए हुँ, जो आप करना चाहते हैं लेकिन इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। तो अभी उसमें देखा जाए तो सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जितने भी डिफरेंशिएटेड किस्म की फैकल्टी थी। तो एक सिंगल रिसोर्स के साथ इट इज आवर माइंडसेट माइंड्स। कि मैंने क्लास में जाना है, मैंने सबको एंगेज करना है। और दैट वाज वर्कशॉप, दैट वाज, सॉरी टू से, हुँ, दैट वाज नॉट सेमिनार or webinar. I don't believe in that. हुँ, Why? Because it is 100% lecture method. हुँ, और लेक्चर मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड। हाँ, आपने 30,000 बंदे को देना लेक्चर देना, इट इज वेरी गुड मेथड। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर मेथड नहीं, स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडीज। बिल्कुल केस स्टडी। और इससे मुझे आप बताएं कि आसान कोई केस स्टडी है, नहीं। और इसी केस स्टडी को आप स्टोरी बना दें हुँ, और 3 डिफरेंट लेवल्स दे दें, और वो ऑटोमेटिकली जी। ऑटोमेटिकली जो अच्छा डॉक्टर साहब, स्टूडेंट एंगेज हो जाएंगे जी। आपने जो है वो सऊदीया में सर्व किया, मलेशिया में आपने 25 साल गुज़ारे, इंग्लैंड में आपने 7-8 साल सर्व किए, पीएचडी और वो सब कुछ। तो इसमें आप बताएँ कि गल्फ कम्युनिटी में और ब्रिटिश कम्युनिटी में, इंग्लैंड की बात करें और पाकिस्तान में, आपने बच्चों में क्या डिफरेंस फ़ील किया और आप लोग अब हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, उसको क्या एडवाइस देंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि जो सऊदी अरेबिया का स्टेप बाय स्टेप चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया का जो एक्सपीरियंस था, सिंस आई वाज टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिल्कुल। तो वहाँ पे अगेन अमीरों के लड़के थे और उनकी हमें सोच और हर चीज़, बिकॉज दे वर गोइंग फॉर ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स, हुँ, तो वो डिफरेंट सेटअप है। ठीक है। ठीक है, बाकी मेरी उनसे ये कहूँगा कि इंटरेक्शन जो दूसरे किस्म के लोग हैं उनसे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये एक मैं बता दूं कि नाउअडेज आपने सुना होगा जी कि हमारे जो फैकल्टी के लोग हैं, टीच हुँ, कर रहे हैं वहाँ पे, उन्हें वापस भेज रहे हैं 10 साल के बाद। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अभी हमारे अपने बंदे ट्रेंड हो गए, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हाँ। कई मेरे पास मिसालें हैं, लोग वापस आए। अच्छा, जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है, वो प्रोसेस एजुकेशन में है ठीक है। कि जब क्लास में जाते हैं तो दे डोंट गिव द प्रोडक्ट हुँ, कि जी दिस इज टेलीफोन, हुँ, वो नहीं है। वो कहते हैं कि ये टेलीफोन क्यों बनाया, किस लिए बनाया। प्रोसेस। हुँ, तो वो प्रोसेस आपको टास्क दे देंगे अच्छा, कि प्लीज डिग इनटू दिस व्हाई। आई मीन प्रोसेस में अगर आपने जाना होता है तो फिर आपके पास व्हाई, वाई होता है। हुँ, तो वो राइट, व्हाई के ऊपर फिर चलते हैं।
बिल्कुल। उससे फिर वाई से उनकी लर्निंग होती है, जो कि एक एक्टिव लर्निंग होती है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है। हुँ, तो ये उनका स्टाइल है। और फिर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट होती है। बिल्कुल, अगर कोई शरारत या कोई इस किस्म की चीज़ करता है, तो उसे वो बच्चे को अपनी लैब में बिठा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है, सॉरी टू से, हुँ, दूसरे मीन्स पे चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं अब फिर जब मैं गया वहाँ पे मलेशिया। मलेशिया में, तो डोंट आस्क, हुँ, हुँ। दे आर सो फ्रेंडली, व्हाट अ नेशन। हुँ, हुँ। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में जन्नत है। अच्छा। हाँ जी। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। 25 साल में मैंने लड़ाई झगड़ा उस कौम में नहीं देखा। हुँ, हुँ। अभी ये देखें कि उनका कैसे बैलेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। पूरी दुनिया में 3 चीजें सिखाई जाती हैं। आप नॉलेज सिखाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आप उसे कह रहे हैं। स्किल सिखाते हैं, खास तौर पे जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा एविडेंट होते हैं, जो आप डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं। ठीक। कि किसी ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर दिया, कोई वेल्डिंग का कोर्स है, वो स्किल है उसका, वो 5-6 महीने में सीख जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो बिहेवियर का है और एटीट्यूड का है। ये जो मलेशिया है, इंग्लैंड है, ये एटीट्यूड में बहुत आगे हैं। आई थिंक उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और वो स्कूलों से शुरू, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से शुरू। मैं तो कहता हूँ, क्लास में जाते हैं तो आप क्लास ना लें, जितनी देर तक आप उस क्लास को टाइडी अप ना हाँ। करें। जिसकी जिसकी चीजें पड़ी हुई हैं, थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, उन्हें कहेंगे पहले ऑर्डर में करें। हुँ, तो वो आप एक लेसन उनको भेज रहे हैं, एंड दैट इज एटीट्यूड, दैट इज बिहेवियर। वो हमारे हमें थोड़ा सा कम काम कर है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर दूसरा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, हाँ। कि कॉन्सेप्ट की हम जब जाए, तो प्लान हमारा इस किस्म का हो कि ये अंडरस्टैंड करेगा। हुँ, वो अंडरस्टैंडिंग एंगेजमेंट के अलावा नहीं आ सकती। हुँ। मैं नॉर्मली जो हमारे एफडीटी के टीचर्स हैं, उनको एक मजाक के तौर पे जोक सुनाता हूँ कि यार, एक दो दोस्त थे, तो आपस में बड़ी गपशप थी उनकी, जैसे वो दोस्तों की बिल्कुल। होती है। हुँ, एक दोस्त के पास जिन था, तो वो उसे बड़ा जनाब मुतासर करे कि यार मेरे पास जिन है, जिंदगी मेरी बड़ी आसान है, मैं बस ऑर्डर लगाता हूँ तो चीज आ जाती है। वो बड़ा फैसिनेट हुआ, उसका जो साथ दोस्त था, तो उसे कहते यार मुझे भी एक जिन दे दे। कहते नहीं यार, तू ये जिन जो है ना, इट इज नॉट दैट इजी, दैट इज वेरी हार्ड जॉब बिल्कुल। टू मैनेज इट, तो आप रहने दो। लेकिन वो इतना उसकी स्टोरियां सुनी हुई थी, बड़ा फैसिनेट हुआ कर, नहीं यार तू तेरी में, उसका यार इसके लिए वजीफा करना पड़ता है, कोई रियाज करना पड़ता है, कोई जंगल में जाना हुँ, पड़ता है। वो कहता है मैं सारा कुछ कर लूंगा यार। मैंने कहा अच्छा, फिर वो जो क्या होता है, चिल्ला काटते हैं, उसने कहा ठीक है जाओ जंगल में, देखो आइसोलेटेड जगह, वहां पे जाके बैठ के तो चिल्ला काटो। उसने वो भी कर दिया। अच्छा। तो उसने कहा कि ये एक स्टेज आएगी कि तुम्हें टेस्ट होगा तुम्हारा, जैसे हुँ, हर एग्जाम होता है आफ्टर किसी कोर्स के बाद। तो फिर वो वही उसके ऊपर ट्रैक्टर आया, तो उसने कहा कि यू हैव टू रिमेन स्टेडफास्ट, आगे पीछे मूव नहीं होना। अच्छा। तो वो भी उसने कर लिया, सांप आया तो पाइथन, और ठीक है कोई बात नहीं। बहरहाल जी ही वॉज रेडी, मेच्योरिटी पे पहुंच गया। तो कहा जनाब ये ले आप जेल ले। हुँ, उसने वो जेल ले लिया। अभी वो अपना वही, उसने भी वो जो कहानियां सुनी हुई थी, यार कपड़े इस्त्री करके लाओ। और जाके 2 मिनट जाके कपड़े इस्त्री करके ये ले, फिर कोई जाओ जी ये खाना पका के लाओ, खाना पका के ले आना। तो करते करते उसके सारे काम खत्म हो गए। ठीक है। अभी जिन उसे कहता है कि नेक्स्ट काम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबाऊं। अच्छा। वो फिर दोस्त के पास भाग गई, यार तेरी मेहरबानी है, वापस ले। वो तो मुझे मारने के चक्कर में है। हुँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि ये आसान नहीं है इतना। हुँ। कहता तेरी मेहरबानी, मेरी जान छुड़ा। कहते इस तरह करो कि आप जो है ना, जिसे कहो कि ये वो जो सिर नहीं होती, एक छाननी जो हाँ, होती है, हाँ। इसे आप ले जाओ कुएं में, और वहां से पानी भर के इसमें लेके आओ। हुँ, वो अभी डाले उसमें, तो वो ऊपर करे तो पानी नीचे चला जाए। तो फिर सारा दिन उसमें लगा रहा। तो स्टूडेंट्स की यही मिसाल है। यही मिसाल है।
अगर हम उन्हें छानवी पकड़ा देंगे, एंगेज कर लेंगे तो सारी चीजें आसान आसान है। अभी तक वो एंगेजमेंट में हमारी कमी है। हुँ, जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि मैं जाऊंगा लेक्चर दूंगा, आई एम चैंपियन, ये सारी एम्प्टी वेसल्स बैठी हुई है, आई विल जस्ट ट्रांसफर द नॉलेज टू देम। सॉरी, वो नहीं एज नहीं है। ऑलवेज़। अभी तो आपने खाली उनको इग्नाइट करना है, एनर्जी इज देयर, हुँ, फायर इज देयर, बट यू हैव टू जस्ट इग्नाइट इट। हुँ, वो उसके लिए फिर हमें क्लास से पहले जाके हमारी खुद ही एक्सपेक्टेशन ये हो कि ये जो 3 किस्म की कैटेगरीज है, मैंने इनको कैसे हैंडल करना और है। इसे अगर हम पूरा कर लेंगे तो वही चीज़ें बहुत आपकी बेहतर क्लास जो है आपकी जन्नत बन जाएगी। क्लास में शरारत हो जाए, टीचर गया हो, हुँ, नहीं, इन टाइम टीचर जाए, इन टाइम क्लास को छोड़े। हुँ, और जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेपरेशन और प्लानिंग करके 3-4 ग्रुप्स की जाए ना क्लास में, तो अगर वो रोल मॉडल ना बने तो आप मुझे पकड़ लो। बिल इसकी कमी है और इसकी प्रमोशन की जरूरत है। बिल बाकी स्टूडेंट्स वो तो दे आर लवली स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली। हुँ, देखें, आई मीन उनको एक हम पेरेंट बन जाए उनके, एक रोल ये है ना, हुँ, आमतौर पर तो ये होता है कि फैसिलिटेटर है, गाइड हुँ, है, उससे भी अगली स्टेज पे जाए। अगली जो स्टेज आप पे। ये जो नई पौध का कह रहे हैं, उनको घर से इतनी ज्यादा आप मोहब्बत दें तो सर वो आपको रोल मॉडल बनाएंगे बन बनाएंगे। के जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट में आप हमारी यूथ के बारे में और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या ऐसे कोई गोल्डन पॉइंट्स कोई वैल्यू आप बताना चाहेंगे जहाँ कमी है? मैं तो यही कहूंगा कि इनको साथ लेके चले। इसके लिए मैं आपको मिसाल भी देता हूँ कि हमारी लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी में हमने उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ठीक है। दी। लेट अस से कि हमारे पास मुन, आपने नाम सुना होगा, या मन कोई कहता है, जिसमें कि मॉडल यूनाइटेड नेशन की वो सिमुलेशन हम लोग करते बिल्कुल। हैं। और कई दफ़ा हम हमारे वाइस चांसलर भी टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट दैट, और उनका यही मोटो है कि स्टूडेंट्स को आगे करें। ठीक है। अभी हमारी पूरी जो एक मुन की सोसाइटी या क्लब आप कह लें, इट इज रन बाय स्टूडेंट्स। हुँ, और कल मैंने साइन किए कि भाई ठीक है आप ये लोग आए, 2-3 जगहों पे वो जा रहे हैं हुँ, और यूनिवर्सिटी उनको पैसा दे रही है, क्या बात लेकिन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट प्रेसिडेंट, है। हुँ, नॉट अ सिंगल टीचर इज इन्वॉल्व। मैं भी, मुझे वाइस चांसलर ने कहा हुआ है कि आपने पीछे रहना है, आपने ओवरसी करना है, लेकिन लेट देम पार्टिसिपेट, क्योंकि यहाँ से उन्होंने लर्न करना है। तो आप उनको जो हम कर रहे हैं वही काम उनको देना, हुँ, तो फिर वो एक फ्यूचर मार्केट लीडर में, वो हैं हाँ, उन्होंने वो फिर फ्यूचर लीडर बनेंगे। और मैं ये कहूंगा कि हमारी लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी इज फार अहेड इन दैट। हुँ, जितनी भी हमारी सोसाइटीज हैं, कोई आई थिंक 10+ सोसाइटीज है, हुँ, उन सब सोसाइटीज में स्टूडेंट्स आर द चैंपियंस। एक we just keep ourselves back हुँ, and we let them do। उनको पैसे भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, एंड दे बिकम डिसीजन मेकर्स। अभी जब उनकी, मैं क्यों आपसे कहता हूँ कि आप हमें हमारे हुँ, स्टूडेंट्स को हुँ, चांस दें, कि वो प्रैक्टिस में अगर नहीं आएंगे तो डिसीजन मेकर कैसे, किस डिसीजन जगह आपने मेकर्स उनको आई मीन प्रोविजन दी है कि वो अपने डिसीजन को मटेरियलाइज करें। हुँ, तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो हमारी सोसाइटीज है ये, आप उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, क्वाइट यूजफुल, जिनको हम टैग नहीं कर रहे। तो पढ़ाई के साथ साथ इन सारी सोसाइटीज में इन्हें हम दें, हुँ, क्लासरूम्स में हम इनसे को जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट हुँ, टीचिंग है वो करवाएं, पीयर टीचिंग हम आमतौर पे उसे कहते हैं। कि इस किस्म की अगर चीज़ें कराएं तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं कल को मार्केट में दे विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। एक तो सक्सेसफुल। उनकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, और दूसरा उनकी डिसीजन पावर ठीक होगी। अगर डिसीजन पावर ठीक है तो वही बंदा जो आप कहते हैं जी कि कल इसको जॉब मिलेगा कि नहीं, बोले नहीं। एक तो आप कहते हैं जी कि ये जॉब सीकर हो, सीकर हमारे यूनिवर्सिटी का मोटो ये है कि जो जॉब प्रोवाइडर हो। प्रोवाइडर हो। हुँ, वो प्रोवाइडर कैसे करेगा जब हमने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर उसने एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो तो अपने घर से शुरू हो ना जी, घर से लेके यूनिवर्सिटी तक आते हुए देखे ना कि कितने बिजनेसेस मैं देखता हूँ रास्ते उसका में। माइंडसेट उस तरीके से हाँ, तो वो अगर देखता रहे, फिर अपने देखे कि दोस्त मेरे कितने कर रहे हैं, हुँ, कितने लोग ऑनलाइन वाला काम कर रहे हैं, कितने लोग अपने स्टूडेंट्स को, कॉलीग्स को पढ़ा रहे हैं।
तो वो सारे आपको पता चलेगा कि बड़े-बड़े हीरे हैं ये तो। इनको हम लोग अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं तो ये कहूँगा आप उन्हें ओवर एस्टिमेट करें तो एवरीथिंग वुड बी ओके। फिर वो इसलिए कि दे कैन परफॉर्म। यहाँ पे छोटी-सी मिसाल आपको दे के ख़त्म करूँगा कि ये मलेशिया में हुँ, डॉक्टर महातिर ने उसे पता था कि इन्होंने सुपर पावर नहीं बनना, ठीक है। बट ही हैड द स्लोगन 2020 हुँ, कि हम 2020 में एक सुपर नेशन बनेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब में वो जो एक स्लोगन उनका चला, तो अभी इस स्टेज पे आ गए हैं कि मले नेशन व्हिच यूज्ड टू से कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट कैनॉट हैपन, हुँ, आई कांट डू, he changed the mindset of the whole nation. Now they say I can do, हुँ, जिसको वो कहते हैं कि बोले। हाँ, तो वो जो बोले वाला है उसके ऊपर हमें ये जो स्टूडेंट लॉट है उसको लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं ये छोटा है, उम्र में छोटा है, ये नहीं कर सकता, तो ये चीज़। देन इट इज वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आरिफ ने हमें बहुत से इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ इनसाइट से सीखने को मिले होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सर फॉर थैंक योर यू टाइम। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।